काव्य प्रेमियों, सादर अभिवादन। बंधुओं, कविताओं से मेरा साक्षात्कार बहुत अरसा पहले हुआ था। बहुत सारे इतिहास के क्रम आँखों से गुजरे हैं। जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ वो 1978-79 की लिखी हुई कविताएं हैं, जब देश में आपातकाल का दौर चल रहा था। चारों तरफ गहमागहमी थी, नए नए प्रकार के नारे वितरित हो रहे थे। उस समय हमने कुछ लोगों के भाषण जो सुने और उससे जो एक परिकल्पना बनी वो मैंने एक कविता में बांधी। वो प्रवृत्ति नेताओं की आज भी चली आ रही है। देखें बंधुओं, देश हमने देखा है कटता हुआ, छंटता हुआ, बंटता हुआ। देश हमने देखा है कटता हुआ, छंटता हुआ, बंटता हुआ। अवसरवादी सत्ता लोलुप लाभ प्रत्याशी समर्थकों की सहायता से अवसरवादी सत्ता लोलुप लाभ प्रत्याशी समर्थकों की सहायता से कभी नर में तो कभी नारी में सिमटता हुआ, कभी नर में तो कभी नारी में सिमटता हुआ। कई बार तो एक ही देश में कई देश घूमते हैं नर और नारी के वेश में। कई बार तो एक ही देश में कई देश घूमते हैं नर और नारी के वेश में। जिनकी सत्ता को आघात हिला जाता है, जिनकी सत्ता को आघात हिला जाता है, उनकी भदरंग खुरदरी दीवार पर लगे रंगीन कागज़ों पर जड़ी चमकदार कीलें। इसको आप देखें, जिनकी सत्ता को आघात हिला जाता है, उनकी भदरंग खुरदरी दीवार पर लगे रंगीन कागज़ों पर जड़ी चमकदार कीलें, जिन्हें वे ठोंकते हैं, जिन्हें वे हैं ठोंकते जाति धर्म और दल के हथौड़ों से, जिन्हें वे हैं ठोंकते जाति धर्म और दल के हथौड़ों से, ताकि भारत चाहे गड्ढे में गिरे, ताकि भारत चाहे गड्ढे में गिरे, लेकिन वे तो जी भर जी लें, लेकिन वे तो जी भर जी लें। देश पर एक कविता मैंने 79 में लिखी थी। देखें आप, देश कोई चिकने ग्राफ पर बना कार्डियोग्राम का रेखांकन नहीं। देश कोई चिकने ग्राफ पर बना कार्डियोग्राम का रेखांकन नहीं, बल्कि है समय तंत्र द्वारा खिंची निरंतर फैलती एक चादर सफ़ेद। बल्कि है समय तंत्र द्वारा खिंची निरंतर फैलती एक चादर सफ़ेद, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी रखा जाता है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी रखा जाता है निरंतर निर्मल संभाल कर अविभाजित एक। जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी रखा जाता है निरंतर निर्मल संभाल कर अविभाजित एक। देश नहीं है भानुमति का कुनबा, देश नहीं है भानुमति का कुनबा, जिसमें ईंट रोड़ा पत्थर दिखते अलग अलग, बल्कि यह है एक भव्य महल, बल्कि यह है एक भव्य महल, जिसमें गूंजती है एकत्व की चहल पहल, जिसमें गूंजती है एकत्व की चहल पहल। बंधुओं, बहुधा ये लगता है कि हम जिस समय में जी रहे हैं उस समय में कोई सार्थक इतिहास बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। हम अपने वर्तमान को कितना सजा पा रहे हैं, इस बात का जो एक विषाद उत्पन्न होता है, मैंने एक कविता में बांधा। देखें आप, आज का इतिहास, आज का इतिहास आज का इतिहास ओछी राजनीति के तेज रफ्तार वाहन द्वारा, आज का इतिहास ओछी राजनीति के तेज रफ्तार वाहन द्वारा धूल भरी सड़क पर छोड़ा गया है गुवार। ओछी राजनीति के तेज रफ्तार वाहन द्वारा धूल भरी सड़क पर छोड़ा गया है गुवार, जिसकी धूल आँखों में पड़, जिसकी धूल आँखों में पड़ दृष्टि को रोक किरकिरी तो बनती, दृष्टि को रोक किरकिरी तो बनती, पर भूले भी अंजन नहीं बनती, पर भूले भी अंजन नहीं बनती। हमें इस इतिहास से कोई सबक नहीं मिल पाता। मैंने एक दूसरा इसका एक चित्र खींचा है। व्यर्थ ही है ये सिला, व्यर्थ ही है ये सिला, जो सीधी सपाट सड़क के सहारे लोहे के खंभे पर बेमेल बोल्टों से ढीली कसी है। व्यर्थ ही है ये सिला, जो सीधी सपाट सड़क के सहारे लोहे के खंभे पर बेमेल बोल्टों से ढीली सी कसी है,
जिसे कोई मजमेबाज राहगीर अपने इकट्ठे किए हुए समर्थकों की सहायता से कुछ इधर उधर देता है सरका। जिसे कोई मजमेबाज राहगीर अपने इकट्ठे किए हुए समर्थकों की सहायता से कुछ इधर कुछ उधर देता है सरका, जो बन जाता है ऐतिहासिक मोड़ और मील का पत्थर। जो बन जाता है ऐतिहासिक मोड़ और मील का पत्थर। हम सभी के भुलावे को तत्पर, पास रखे हुए छेनी और हथौड़े करते हैं किसी कर्मठ की तलाश। पास रखे हुए छेनी और हथौड़े करते हैं किसी कर्मठ की तलाश, जो भीड़ से दूर उत्कीर्ण करे इस शिला पर अक्षर अनूठे। जो भीड़ से दूर उत्कीर्ण करे इस शिला पर अक्षर अनूठे, बोल्ड जिसके लगते हैं अब टूटे तब टूटे, अब टूटे तब टूटे। बंधुओं, ये वास्तविकता है और मैं उस वास्तविकता को अपनी कविताओं में आपके सामने रख रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे सराहें और इसे बढ़ाएं।